कल करण और आभा की वेडिंग एनिवर्सरी। मैं चाहता हूं कि उसे हम स्वर्ण भवन में सेलिब्रेट करें, लेकिन करण और आभा को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं जो हाय हाय, हाउ आर यू? बस गुड। क्या बात है, हमारे आते ही सब चुप हो गए? नहीं, एक केस के सिलसिले में अंकल जी से बात करने के लिए। कौन सा केस? आई थिंक सो बात हो गई है। अच्छा, मैं निकलता हूँ। बाय। हमने डिस्कस नहीं किया। विमल भैया, अरे मैं खाना के बच्चों को पूछो ना, मुझे करण को पूछो कौन सी सब्जी खाएगा। नहीं, करण तो आप चलिए, मुझे बताइए तो भिंडी बना दो। हाँ, भिंडी बना। इधर आओ, वहाँ कहाँ जाते? बहुत सारी सब्जी ये हाँ एक सेकंड हटा दो। वो ये टमाटर, ये बैंगन और ये लौकी। तुम्हें बैंगन से एलर्जी है तो फिर क्यों लेकर आई हो? ओहो, यो आभा भी ना बहुत नाजुक सी लागे है मन्ने। अब बैंगन से भी तकलीफ है। मन्ने तो बैंगन का भरता ही खाना है। भाभी, तो क्या हुआ, आप सब तो खाएंगे ना? आप कभी नहीं बदलेंगी। एक तुम ही हो इस घर में जो सबसे पहले परिवार के बारे में सोचती है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तो बस कहने को बड़ी बहू हूं, लेकिन बड़ी होने का धर्म हमेशा तुमने निभाया है। हम सब नॉर्मल लोग हैं, आम इंसान, लेकिन तुम किस मिट्टी की बनी हो? अरे छोड़ो ना वो सब भाभी, बैंगन बनाते हैं आज। तुम दो में आती। हाँ। इस अलबेली को आभा का नाम खराब करने को कहा था, लेकिन ये तो आभा बनती जा रही है। अब वक्त आ गया है, मुझे अपना अगला पासा फेंकना होगा। बातें अच्छी बना लेती हो बहू। बचपन में माँ अपने पास बिठाकर सिखाया करती थी, बस तब से बनाना सीख गए। ताई माँ, जब लड़की अपने ससुराल आती है तो अपने पति के अलावा और कई सारे नए रिश्ते बनाती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही रिश्ता मिला है, माँ का। ताई माँ, राज जी आपको माँ समान दर्जा देते हैं और हम भी आपको माँ से कम नहीं मानते। जब भी हम पहले किसी मुसीबत में होते थे तो माँ के पास जाके अपना मन हल्का कर लेते थे, और आज हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। ताई माँ, राज जी अपने अतीत को लेके जिस परेशानी में हैं, हम उनको इस तरह अंदर ही अंदर घुटना नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या करें? उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनकी परेशानी जानना जरूरी है। ताई माँ, अगर आप हमारी मदद राजे के जख्म कुरेदने में हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते बहू। तुम्हें अगर राज की इतनी ही फिक्र है तो उसके अतीत का पीछा करना छोड़ दो।
इससे किसी को खुशी नहीं मिलेगी, न तुम्हें न राज को। तुम सिर्फ इतना याद रखो बहू कि तुम्हारी और राजे की शादी प्यार की नहीं, समझौते की शादी है। पर ऐसी शादियां सिर्फ समझौता ही रह जाती है। फिर इस रिश्ते में क्या ढूंढ रही हो तुम? राजे से जितना फासला रखोगी उतना ही ये रिश्ता चलेगा। राजे, कहाँ चला गया था बेटा? दाई माँ, वो करण के यहाँ गया है। उसका पूरा परिवार उसके साथ था। माँ, पिता, भाई, भाभियां। बहुत किस्मत वाला है करण। जब पूरा परिवार साथ होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन मेरे तो बुरी बातों को जुबान पे नहीं लाते बेटा, मुंह कड़वा हो जाता है। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें बताइए ना, आपकी क्या परेशानी है? बहू, मैंने अभी तुमसे कहा था कि राज की खुशी इसी में है उनको कि शराब से दूर रहना चाहिए। ताई माँ, आप जाके आराम कीजिए, हम हैं राज्य के पास। लेकिन बहू, ताई माँ, हमें हमारा हक और सीमाएं दोनों अच्छे से पता है। बताइए ना, क्या परेशानी है आपको? आप नहीं समझ सकती लता जी। परिवार न होने की तकलीफ आप नहीं समझ पाएंगे। जब बचपन में माँ पिता का साया सिर से उठ जाता है तब क्या होता है, आप नहीं समझ सकती। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि 8 भट्टा 12 में क्या हुआ था। उसने हमारा सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ, सारी खुशियां, सारे रिश्ते, सब कुछ। अरे फूल, थैंक यू यार, मुझे प्रियंका को देना ही था। वो मैंने भगवान के लिए लाया था मैं। आई एम सो सॉरी, मैं चढ़ा देता हूँ। नहीं, मैं एक चढ़ा देता हूँ, वो पावनी के नाम का। अच्छा, एक्चुअली हाँ,
निशांत, पावनी, आसमी, पापा ये लाल रेड रोज हम सब की तरफ से चढ़ा देना, ठीक है? वो जो नया मंदिर है ना अंदर, वहां पे चढ़ा दे। हाय बार्बी। का नाम क्या है? बार्बी। पापा। लो पापा। नहीं बेटा, आज आप ताई जी के पास ही रहो। पापा को मम्मी से बहुत जरूरी बात करनी है। अब बहुत जरूरी? बहुत जरूरी। एक इम्पोर्टेंट केस है। अभी? चलो जी, पापा को मम्मी से बात करनी है। पापा से केस डिस्कस कर लीजिए हम। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको थैंक यू। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं और आप बहुत सारे काम हैं। ये करें। कोई देख लेगा हम। देखने दो, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को एनिवर्सरी विश कर रहा हूं। तैयार हो जाइए आप, हर साल की तरह आज भी मैं और आप। मंदिर जाएंगे। मंदिर। मंदिर भगवान जी का शुक्रिया अदा करने कि उसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया, है ना? हम तैयार होते। मैं ही तैयार कर देता हूँ। कहाँ अकेले तैयार हो? नहीं, हम तैयार हो जाएंगे। कोई नहीं आया इसे लेने। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं जो अपनों से दूर रखा है इसे, वो भी ऐसी हालत में। नहीं, ये बिल्कुल सच है कि आज के दिन पहाड़ी वाली मंदिर में आशीर्वाद लेने से हर कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अम्मा, हमें ना खाना है। क्या? लड्डू। लड्डू? इसमें से पैसे निकाल के दो ना। लाडो,
हम लड्डू खाएंगे, पर उससे पहले ना हम पहाड़ी मंदिर चलते हैं। नहीं, हमें लड्डू खाना है, हमें अभी लड्डू खाना है, हमें लड्डू खाना है, लड्डू। अच्छा ठीक है, ठीक है, रोना नहीं। देखो हम लड्डू खाएंगे। अरे मंदिर में ही मिलेंगे लड्डू। लाडो, लड्डू तो मंदिर में ही मिलेंगे। पहले दर्शन करते हैं, फिर लड्डू खाते हैं। ठीक है? सच्ची? पक्का। चले? चलो जल्दी, चलो। अरे साहब, 1 मिनट, चुनरी लेके जाइए। साहब ये लीजिए। साहब, आज के दिन सुहागन औरतें लाल चुनरी ओढ़कर ही इस मंदिर में जाती हैं। अच्छा ठीक, कितना हुआ? 51 रुपए। ये लीजिए। आज के दिन सुहागन औरतें चुनरी ओढ़कर ही अंदर जाती हैं। चले? भाई साहब, ये लेडीज का लाइन है, आप वहां से आइए। हाँ, जल्दी करो ना। आइए चुन्नी लीजिए। जल्दी। हाँ, जल्दी। हाँ बेटा। लाडो। लड्डू ना। लड्डू, मेरे दर्शन तो करें।